मैंने ट्वेल्थ में मैंने साइंस की है, राइट। एंड ट्वेल्थ में मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। फिर यूट्यूब पे जाके वो अभी जाके लोग देखते हैं ना कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, वैसे वीडियो देखना स्टार्ट किया। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अक्षय ढोने शो में, जहां पर मैं नए नए लोगों से आपको इंटरेक्शन करवाता हूं एंड उनकी जर्नी आपको बताता हूं ताकि आप इंस्पायर हो। ऐसे ही आज हमारे साथ एक बहुत ही औसम शख्स है जिसका नाम है निमेश लाठिया जी। निमेश जी के अगर बारे में बताऊं तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर टर्न डिजिटल मार्केटर है एंड वो अभी एक गोल बिजनेस आइकन भी है। तो उनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, बट उससे पहले निमेश जी, वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। थैंक यू सो मच। मैंने तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया निमेश जी आपके बारे में, पर मैं चाहता हूँ जो भी ऑडियंस आपको सुन रही है उनको थोड़ा आपके बारे में और डिटेल में बता सकते हो, लाइक हु एग्जैक्टली इज निमेश। ओके, श्योर, इसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो मेरी जर्नी है ना, वो मतलब कुछ अलग टाइप की ही है, राइट। आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा, पहले ही आपने इंट्रोडक्शन दिया उसमें ही पता चल गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर, डिजिटल मार्केटर, राइट। सो ट्वेल्थ तक की जर्नी कुछ हो रही थी। मैं ट्वेल्थ में जो बोलते हैं ना टॉपर स्टूडेंट, राइट, मैं उस टाइप का बंदा था। मैंने ट्वेल्थ में मैंने साइंस की है, राइट। एंड ट्वेल्थ में मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। राइट। तो मतलब एजुकेशन में जो बोलते हैं ना बहुत पढ़ाकू बच्चे, यस मैं वही था। उनके बाद फिर गुजरात की टॉप मोस्ट कॉलेज है एलडी इंजीनियरिंग, वहां से मैंने मैकेनिकल मेरा पास आउट किया, जो पास आउट होते होते हो गया वैसे वाला, राइट। तो जैसे कॉलेज स्टार्ट हुई मेरी, एंड मैंने फर्स्ट साल से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया था। तो मेरी मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट होती है वहां से, राइट। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो पता ही है सबको, लोग बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अभी के टाइम पे मुझे अगर कोई पूछेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक पूरा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। आई सजेस्ट कि करो, राइट। आप 1 साल 2 साल दोगे, कुछ नहीं होगा तो छोड़ दोगे, बट काफी कुछ वहां से सीखोगे आप। एंड देन मैंने 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग की, 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग की। बाकी के जो 2 साल थे, राइट, उनके अंदर मैंने बहुत ही अजीबो गरीब चीजें की है, राइट। मैंने फिर मेरा गोल था मुझे एक्टिंग मॉडलिंग में जाना है, तो मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए थे। फिर मैंने मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट किया था, एंड मिस्टर एंड मिस गुजरात करके शो था, आई एम फर्स्ट रनर अप। फिर उस शो के बाद आप बात करोगे तो डांस के क्लास ज्वाइन किए थे, क्योंकि एक एक्टर ही बनना था। राइट। वही गोल लेके चल रहे थे। जिम्नास्टिक ज्वाइन किया था। अब मेरे इंस्टा पे भी जाके देखोगे ना तो मेरी मतलब अब जो बॉडी बॉडी देखोगे ना, मसल वसल अभी तो दिखते भी नहीं है कुछ, बट हाँ उस तरीके की जर्नी चल रही थी, और पूरा प्लान कि नहीं अभी तो एक्टिंग लाइन में बॉलीवुड में जाना है, दैट्स इट। एंड फिर मेरे कॉलेज का लास्ट ईयर था 2020 में, और आपको पता है कि मार्च में हुआ कोरोना लॉकडाउन। तो फिर मैं एक मेरे रिलेटिव के वहां पे, जैसे ही मैं वहां पे था और लॉकडाउन हुआ, तो मैं उनके घर पे 2 मंथ के लिए, मैं वहां पे लॉकडाउन हो गया, मेरे घर पे नहीं। ठीक है। तो फिर 2 मंथ के बाद जब भी लॉकडाउन ओपन हुआ तो घर पे गया। घर पे जाने के बाद डिजिटल मार्केट, पता कुछ भी नहीं था, गोल था एक्टिंग मॉडलिंग में जाना है, दैट्स इट। बट फिर पता चला, सोचा थोड़ा, बट एक होता है ना कि आपको जितनी हो सके उतना जल्दी जान लेना चाहिए कि सिचुएशन क्या है आगे। तो इतना पता था कि आगे या कोरोना है, 2 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला है। 2 साल तक मुझे पता है घर वाले मुंबई नहीं जाने देने वाले, राइट। क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा कोरोना था महाराष्ट्र में, सबको पता है। तो सोचा क्या करेंगे अभी, अगर इंजीनियरिंग डिग्री ले ली, अभी 2 साल घर पे तो बैठ नहीं सकते। रिसर्च करना स्टार्ट किया कि क्या करें, मतलब 2 फ्रेंड थे, धंधा धंधा, हमारे गुजराती में सब लोग धंधा बोलते हैं, बिजनेस, क्या करें वैसे। फिर यूट्यूब पे जाके वो अभी जाके लोग देखते हैं ना कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, वैसे वीडियो देखना स्टार्ट। बट इनसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि जिसके अंदर वो होता है ना, एक आग होती है ना, वो सब जगह पे ना हथौड़े मारते हैं कि
यहाँ पे मतलब जहाँ जो भी किया अभी तक, लाइक आपने आपने मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग की, एक्टिंग, मॉडलिंग, जिम्नास्टिक, अभी डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर था, राइट, आपको भी पता है, आपके पास से कंसल्टेंसी लेता था। उनके बाद अभी आप बोल सकते हो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन बोल सकते हो, राइट। तो ये पूरी जर्नी में जहां जहां भी जब काम किया, अपना टोटली 100% दिया। कहीं भी ऐसा नहीं कि जब एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था तब पता नहीं था कि आगे मैं बिजनेस करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। तब पूरा 100% था कि एक्टिंग में ही जाना है, और कुछ नहीं। तो फिर जर्नी में ऐसे वीडियो देखते देखते फिर वो तब देखते थे राहुल भटनागर के, सौरभ भटनागर के, फिर वो एक इंटेलेक्चुअल इंडीज करके चैनल है, फिर एक WSQ करके है, जो स्टार्ट हुआ था राहुल भटनागर से, कि वो लोग क्या है कि मतलब पर्सनल कंसल्टेंसी या उस हिसाब से ज्यादा गाइड करते हैं। तो वहां से एक आइडिया आया कि अच्छा ऐसा कुछ भी चलता है मार्केट में, डिजिटल मार्केटिंग करके। फिर उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं ना तो 1 जुलाई 2020, मतलब समझो 2020, राइट, तब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता। ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया जुलाई एंड अगस्त। मेरे पास 1 सितंबर पे एक क्लाइंट था फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट का। 2 मंथ में सब कुछ सीखा, मतलब वेबसाइट कैसे डेवलप करते हैं, कुछ परफेक्ट नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है सब, मतलब अभी डिजिटल मार्केटिंग का यही होता है ना, तो एसईओ भी करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, सब करेगा, तो कुछ भी नहीं आता है। बट एक स्किल सीखी थी नेटवर्क मार्केटिंग से, कि बेचना कैसे। प्रोडक्ट इतनी सी ही होती है लोगों की, बट वो हाइप इतनी बड़ी क्रिएट करते हैं तो लोग ले लेते हैं, राइट। तो फिर वो एक क्लाइंट आया, फिर वहां से डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 5,000 मंथली वाला क्लाइंट था, फिर वो 5,000 से थोड़ा थोड़ा एक्सपांड हुआ, 7,000, 8,000, 10,000। अभी पर क्लाइंट हम 20-20, 25-25 हजार पर मंथ चार्ज करते हैं एज ए एजेंसी। इनसे भी ज्यादा कुछ, मतलब फॉरेन, अभी ये इंडियन क्लाइंट बेस की बात कर रहा हूँ, आपको भी पता है फॉरेन दुबई में वहां पे जाओगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, राइट। तो यस, ये जर्नी है। अभी तो एक ही गोल है कि आगे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना। देखते हैं अभी आगे क्या होता है फिर। वाओ, लाइक निमेश जी, मैं खुद आपकी स्टोरी सुन के ना इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। लाइक आपने इतने सारे कलाकार निभाए, लाइक आपने एक्टिंग, वो एक कैरेक्टर निभाया अपने लाइफ में। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटर का डी भी पता नहीं था, आपने वो भी कर लिया। उसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने डिग्री जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ली है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिजिटल मार्केटिंग पूरी की पूरी अलग अलग फील्ड है। किसी फील्ड में जाना, उसको सीखना और उसको एक्सेल करना 3 से 4 साल लगते हैं, बट आपने ना सही टाइम पे लॉकडाउन का इस्तेमाल करके जो स्किल्स अपने अंदर इन्वेस्ट की है एंड जो जिस तरह से आपने एजेंसी स्टार्ट की है, उससे तो ये पता लगता है निमेश जी कि अगर सीखने की चाह हो तो इंसान कुछ भी सीख सकता है एंड स्टार्ट भी कर सकता है। तो मुझे आपकी जर्नी से ये पता लग रहा है। एंड एक चीज तो है, जितनी आसानी से आपने ये सारी चीजें बताई निमेश जी, मुझे लगता नहीं है वो इतना आसान हुआ होगा। तो अभी मेरा उसी के ऊपर क्वेश्चन है कि जब भी आपने ये सोचा 2020 में, जब लॉकडाउन लग गया कि मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, आपने स्टार्ट कर दिया होगा, आपने बहुत बड़े बड़े मेंटर्स से भी वीडियोस देखे होंगे। ऐसे 3 चैलेंजेस बताओ आपके लाइफ में जो आए, जिससे आपको लगा कि यार मुझे लगता है ये डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। इतने बड़े बड़े आए चैलेंजेस आपके अंदर, ऐसे कोई भी 3 चैलेंजेस बता सकते हो। ओके, मैं एक सीधी सी बात बोलूंगा। मेरी जर्नी में काफी सारे चैलेंजेस आते हैं सबकी जर्नी में, राइट। बट वो होता है ना कि उसी में मजा है, राइट। मेरे पास नहीं है आंसर इस चीज का। रीजन क्या है पता है? कि चैलेंजेस इज नॉट चैलेंजेस यार, वो तो यार आपका रास्ता में सब आने वाला है ना। हाँ, तो क्या है, कुछ आए प्रॉब्लम्स उसको सोल्व करोगे, ऐसे ही सक्सेस मिल जाती होती है। कोई हाथ में दे देता होता है, लो अक्षय भाई आप ये रखो, आप सक्सेसफुल बन गए, तो नहीं होता है ना वैसा। काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी अभी भी चलो, अभी भी चैलेंजेस ऑफिस में चलते हैं कि कोई क्लाइंट आ जाता है, उसका गूगल एड अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फिर वो गूगल सपोर्ट वालों के साथ मतलब बेजामारी करनी होती है।
फेसबुक के अकाउंट सस्पेंड होते हैं, डिसेबल होती है। तो अभी भी ऐसे चैलेंजेस चलते रहते हैं। कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है कि आपको भी पता है 12-15 क्लाइंट में से एक दो तो ऐसे निकलते हैं कि जो मतलब आपकी बजाते हैं अच्छे से। तो वो भी एक पार्ट है, मजा आता है उसमें भी। लाइक वो जब वो प्रॉब्लम आती है तब ऐसा लगता है यार अब क्या होगा, क्लाइंट अभी अच्छे से बजाने वाला है, बट ठीक है ना, वो 3-4 दिन जब तक बजाता है ना तब तक ऐसा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट जैसे 3 दिन पास हुआ, अच्छा हुआ, खत्म हुआ, चलो नेक्स्ट। सेम अभी टीम बिल्डिंग में अभी काम कर रहे हैं तो हायरिंग करते हैं। तो हायरिंग में मैंने स्टाफ हायर कर लिया था एक साथ, मतलब मैंने 5 लोगों का हायरिंग किया था, ठीक है। तो 5 में से 4 लोग ऐसे आ गए थे कि मतलब नॉट अप टू मार्क। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट सब लोग नहीं सेम लेवल पे होते कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाए। तो ठीक है, फिर वहां से उनको 4 मंथ 5 मंथ तक हमने साथ में काम किया। फिर सामने से बोला कि इट्स नॉट वर्क, ठीक है, अभी आप इन शॉर्ट फायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक चैलेंज था कि अभी सामने कोई बंदा आ रहा है कि ठीक है, आपको सामने किसी को आप बिठा के बोलना कि भाई तेरे को कल से ऑफिस नहीं आना, तो होता है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी फाइनेंस तो चलो ठीक है, मेरा पूरा का पूरा जो भी सेटअप है अभी पूरा का पूरा बूटस्ट्रैप पे है। मैं इसके अंदर एक भी रुपी ना तो कोई इन्वेस्टर से लिया है, ना मेरे फैमिली की बैकग्राउंड से लिया है। जो मैंने बोला ना कि 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट किया, तब जो पहला क्लाइंट था वहीं से जो आना हुआ स्टार्ट, फिर वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बचाते गए। फिर जो जो इक्विपमेंट लेने थे, मतलब अभी मेरी ऑफिस में आप बोलो ना तो टोटल 5 सिस्टम है, राइट, कंप्यूटर और लैपटॉप, टोटल 5 डिवाइस है। तो बस यही है, सिर्फ आपको एज ए बिजनेस करना है, राइट। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि पैसे को अच्छे से मैनेज करो। अभी मेरे पास 5 डिवाइस है, मैं एक मैकबुक लेके फर सकता था ना, मैं दिखा सकता था लोगों को कि मेरे पास मैकबुक है, मेरे पास आईफोन है, बट नहीं लेता हूँ क्योंकि वही है तरीका। वो चैलेंज अभी मुझे आता, अगर मैं नहीं मैनेज करता, मैं जैसे पैसे आए मैकबुक लेके आ जाता, तो फिर वो चैलेंज अच्छे से बजाता मेरी। तो जो चैलेंज सामने से क्रिएट नहीं हो सकते ना, उसको अवॉइड करो। बाकी सारे ये तो आने ही वाले, क्लाइंट वाले, हायरिंग वाले, वो सब तो बात है, बस इनसे बचना चाहिए, बस ये मेन पॉइंट। डेफिनेटली। एंड एक चीज मुझे आपकी बहुत सही लगी कि लाइक जब आप किसी को हायर कर रहे हो, देन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 3-4 महीना उसे देखते हैं। आपने भी कहा कि 4-5 महीना आपने उसे पहले देखा, देन उसके बाद आपको पता लग गया कि वो कंपनी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। नाउ इट्स हाई टाइम कि आपको एक्शन लेना चाहिए। तो उसी रिलेटेड मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है निमेश जी की लाइक हाउ टू रिटेन आवर एम्प्लॉयज, एंड हम चेक कैसे कर सकते हैं हायरिंग प्रोसेस के टाइम कि हाँ ये बंदा या फिर ये बंदी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वैल्यू ऐड करेगी, हमें प्रॉफिट करवा के देगी, एंड हमें इसे रिटेन करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके बारे में एक चीज बोलूंगा कि जो भी ओनर है या फाउंडर कहते हो, अभी के टाइम पे को फाउंडर कहते हो, उनको ऑलवेज एक चीज याद रखनी है कि जो भी स्टार्टिंग के अंदर जो भी सेक्टर होते हैं, एक कंपनी में कोई एक सेक्टर नहीं होता। एक एचआर डिपार्टमेंट बोलो, हायरिंग बोलो, एक फिनेंस बोलो, एक सर्विस या सपोर्ट बोलो कि जो क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाला, एक सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग बोलो। तो इन सब डिपार्टमेंट में आपको रहना है फर्स्ट थिंग। ऐसा नहीं कि ये पूरा डिपार्टमेंट में इसके हाथ में दे देता हूँ। मैंने एक गलती की, राइट। मैंने एक एचआर डिपार्टमेंट था, तो किसी एक लड़की थी जिसको मैंने मैनेज करने के लिए तू हायर कर, ये कर, तो तब मेरा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट बोले तो वो किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। अभी इंटरव्यू में मुझे तो बैठना है, मेरा तो 1 घंटा जाएगा एक इंटरव्यू के लिए, आधा घंटा जाएगा, 15 मिनट पर जाने वाला है ना टाइम। आप कोई काम कर रहे हो उनको छोड़ के इसमें आपका टाइम दोगे। तो फिर मैंने बोला अभी कुछ लोगों को मैंने फायर किया, तो उनमें से वो भी एक मैडम थे। जाने के बाद फिर मैं खुद हायरिंग करने बैठा, ठीक है। मैं लिंक्डइन पे पोस्ट डालता था, मैं हायरिंग पे पोस्ट डालता था, वहां से लोगों को कनेक्ट करता था। मैंने 5 से 6 इंटरव्यू लिए, ठीक है। मुझे तुरंत पता चल गया कि भाई इस तरीके से नहीं होने वाला है काम, कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है। तो तुरंत फिर बैठे कि मेरा कैमरा नहीं दिखा सकता, मेरा पूरा टेबल 10 फीट का टेबल है,
ठीक है, मैं अकेला यहाँ इस टेबल पे बैठता हूँ और इतनी सी भी जगह नहीं रहती, मतलब ईयरफोन पड़े हैं, माइक पड़ा है, डायरिया पड़ी है। तो जो जो प्रॉब्लम्स आए वो लिखे। अच्छा, इस जगह पे लोग जो, अब समझो सब लोग नहीं ठीक होते हैं, ठीक है, सबका एक IQ पावर होता है ना, सेम नहीं रहता। आपको चाहिए घोड़े और आते हैं गधे, मैं क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको घोड़े चाहिए तो कुछ बैरियर लगाना पड़ेगा कि भाई, तो अभी क्या कर दिया मैंने, टेस्ट डाल दी बीच में कि टेस्ट है सिंपल सी 10 क्वेश्चन की है, वहां पे सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि अगर बंदे का उतना भी लॉजिक नहीं चलता है तो उनको मुझे यहाँ बिठा के मेरी ऑफिस में पगार देने का कोई मतलब नहीं रहता ना, सैलरी देने का। तो एक पहले एक बैरियर लगा दिया। फिर दूसरा क्या कि फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा टेक्निकल, कि उसके अंदर जो भी जिस फील्ड का है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बेसिक, हम इतने एडवांस नहीं पूछते हैं, बेसिक पूछते हैं। अगर बेसिक भी नहीं आता है तो क्या काम है मुझे भाई? अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं दैट्स ओके, कि एडवांस हम सिखा देंगे। फिर लाइव बुलाते हैं, लाइव बुला के फिर डिस्कशन होती तो पता चलता कि ओके इसका बिहेवियर कैसा है, क्या है। तो फिर वो अगर सब कुछ वर्क करता है फिर हायर करते हैं। जब स्टार्ट किया था तब एक साथ ही मतलब 5 लोगों को डायरेक्ट एक ही वीक में हायर करके बिठा दिया, बट अभी पता चला ऐसा ऐसा है। क्यों? क्योंकि मैं HR में जाके काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से वर्क होने वाला है। सेम अगर आप मार्केटिंग में जाओगे, अभी किसी को किसी पे छोड़ दिया, चल ये ले 10,000 रुपये, तू दुबई पे एड चला दे, पता है कुछ घंटा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बट आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसा ग्राफिक्स क्यों बनाया? ऐसे ग्राफिक्स, ऐसी हेडलाइन से नहीं रिजल्ट आएगा। ये ऑडियंस क्यों तूने यार, ऑडियंस ही ग्राफिक डिजाइनर को टारगेट की है, ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी मेरे पास लोगो बनवाने आने वाला है, सीधी जी बात है। तो इस तरीके से फिर आपको सब जगह पे इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और रही बात टीम रिटेंशन की, तो टीम के साथ यार, अभी मेरी ऑफिस में आओगे तो अभी हम सब लड़की नहीं है, तो मैं सबके साथ फ्रेंडली रहता हूँ। अब मेरी ऑफिस में आके लगेगा नहीं कोई कौन ओनर है, कौन एम्प्लॉय है। अभी वो इंस्टाग्राम में रील चलती है, तो अभी रील्स का कॉन्सेप्ट डाला है कि वो जो लाइव स्टाफ के बीच में जो रील्स बनाते हैं ना, कुछ कॉमेडी टाइप, वैसा स्टार्ट किया है। तो सुबह से आते हैं, दोपहर को लंच को एक ब्रेक मिल जाता है, फिर 12-1 बजे काम पे लगते, तो 6:30 बजे तक कोई काम नहीं करने वाला, बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो लोग इंजॉय भी करते हैं काम को। और मेरा तो मानो ना, तो मेरा एक गोल है IT में, आपको पता होगा, तो जॉब स्विच बहुत करते हैं लोग, ठीक है। और मैं एक और चीज बता दूं, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ। मैं बैचलर, हमारा 7 लोगों का ग्रुप है, उसमें से मैं एक धंधा कर रहा हूँ खुद का, बाकी के 6 लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं। मुझे पता है उसकी मेंटालिटी, क्यों? क्योंकि वो शाम को आके वही बात करते हैं, मेरा बॉस ऐसा है, मेरा ये है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी बढ़ भी रही है तो किस तरीके से स्विच करके, किस तरीके से घुमा के करते हैं ना, कि यहाँ पे 10 की 15 हुई, 15 की स्लिप कहीं और दिखाएंगे, वहां से 20 लेके आएगी सैलरी। मुझे पता है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है। बट मेरी ऑफिस में आओगे, राइट, तो मेरी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। अगर मेरा एक मैं वीडियो देने वाला हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, पूरा ऑफिस वैसे ही रखा है, लाइक स्टाफ बहुत छोटा है, बट जो ट्रेनिंग होती है ना, राइट, तो वो मैं देते हैं। मैं सबको ओपनली एग्जाम देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। अब समझो कि सुंदर पिचाई ये जो भी है, राइट, गूगल के CEO, अभी उनको इनसे बड़े ऑफर नहीं आते होंगे, गूगल से बड़े, माइक्रोसॉफ्ट वाले बड़े ऑफर दे ही सकते हैं ना, तो वो क्या स्विच कर देंगे? यार आपको कहीं से इतने सारे, मतलब चलो आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, करंटली आपकी 15,000 सैलरी है, ठीक है, 1 लाख सैलरी चाहिए आपको, 2 लाख सैलरी चाहिए, आप लोग 1-1 साल पे, 6-6 महीने पे स्विच करते हो जॉब। अभी मेरे पास रेज्यूमे आते हैं ना, वैसे मैं इंटरव्यू तक नहीं लेता हूँ उन लोगों का। मैं टेलीफोनिक जब फर्स्ट कॉल करता हूँ ना, पूछता हूँ 5 जॉब चेंज की है, यहाँ पे 3 महीने, यहाँ पे 4 महीने, यहाँ पे 8 महीने, यहाँ पे 1 साल, इतने सारे जॉब 3 साल में 5 जॉब चेंज किए है, क्यों सर? यहाँ पे ये था, यहाँ मैं क्या, अभी नहीं बोलना है, कुछ मुंह से निकल जाएगा गलती से उधर उधर बट क्या पागल है क्या हम? मैं नहीं लेता हूँ, वैसे लोगों को बुलाता ही नहीं हूँ।
तो ऐसे लोगों को अगर 5 साल भी जॉब की ना, एक साल करके, तो छठी कंपनी जहाँ पे आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन है कि कोई मुझे 2 लाख दे, 3 लाख दे पर मंथ, तो वहां पे नहीं देने वाले हैं ना लोग। अगर मेरे जैसे एचआर हो गए तो तुरंत बोलेंगे भाई तू 1 साल के बाद तो चला जाने वाला है यहाँ से। ये जितने भी लोग स्विच कर रहे हैं ना, वो लिख के ले लो। वो जब 5-6 साल के बाद अभी अभी हाइक मिल रही है, 10 से 15 से 20, 25, 30 तक पहुंच जा रहे हो, बट 6 साल बाद कोई तो मतलब किसी से तो टकरार होगी ना, तब पता चलेगा फिर। डेफिनेटली ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि लाइक स्विच डेफिनेटली करना चाहिए, पर जब आपको उसी फील्ड में मान लो अपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कभी कभी लोग एक ही कंपनी में 10-10 साल भी बिताते हैं। यस डेफिनेटली। और Yes. अब क्या होता है, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब स्विच नहीं करनी चाहिए। आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, आपको कंपनी का ग्रोथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपका ग्रोथ नहीं दिख रहा है, करो स्विच। बट अगर आप किसी कंपनी में हो, राइट, अगर मेरे पास से कोई इस तरीके से जाए, मैं दिखा देता हूँ भाई अभी 2020 से स्टार्ट करके अभी तक इतना मतलब फोड़ लिया है हमने, ठीक है, और अभी तुझे यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखता है, तो तुझे कहाँ पर दिखेगा? तो यही बात है। मैं थोड़ा ज्यादा मेरा बोलने का थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉप कर अरे नहीं, देना, कोई बात कट नहीं कर है। देना। बिल्कुल नहीं, आप एकदम वैलिड पॉइंट बोलते हो निमेश जी, वही आपकी खासियत मुझे पसंद आ रही है। एंड मैं जेन्युइनली, मुझे भी आपसे बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिल रही है। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कभी एजेंसी चलाई नहीं है डिजिटल मार्केटिंग की, तो जो भी आप चीजें बता रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, आप जो ये लोग देख रहे हैं उनको भी अगर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करनी है निमेश जी, तो उनको अभी पता होगा इस पॉडकास्ट से कि क्या नहीं करना चाहिए। देखो, ये तो सारे लोग बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, बट क्या नहीं करना चाहिए बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो और इस वही मेन पॉडकास्ट चीज है। से वही मेन चीज है, क्योंकि ये पॉडकास्ट से लोगों को पता चलेगा कि अगर वो आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग की अपनी एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। तो निमेश जी देखो, आपने अपना एक्टिंग का बता दिया, आपने लॉकडाउन में अपनी जर्नी स्टार्ट की वो भी बता दिया, अपने हायरिंग का भी प्रोसेस बता दिया, कैसे रिटेन करना चाहिए वो भी बता दिया, एंड जो मेन प्रॉब्लम होता है एम्प्लॉइज का स्विच फटाफट करते रहते हैं उसका भी आपने बता दिया। एंड डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है 1-1.5 साल में या फिर 2 साल में जो हुई है वो भी ऑसम है। अभी मुझे आपसे ये क्यूरियोसिटी है जानने की कि अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आने वाले 3 साल में, आने वाले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो, आपकी कंपनी को कहाँ देखते हो निमेश जी? ओके, तो फर्स्ट थिंग, मैं थोड़ा बिजनेस में डाइवर्सिफाइड होऊंगा, राइट, कि एक से दूसरे बिजनेस में भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन, वो एक गोल है। बट मेन चीज है वो इसी का है, IMI एडवर्टाइजिंग का, कि इस पे टिका रहना है मुझे। अब 2 साल 3 साल नहीं, 10 साल 15 साल बोलोगे तब भी मैं बोलूंगा कि मेरे से जितना हो सकता है। मैं नंबर्स में नहीं बता सकता हूँ कि क्या है मेरा, तो अभी गोल है कि आप नहीं मानोगे, मेरा इस साल के एंड तक का गोल है कि मेरा अभी करंटली स्टाफ टोटल 6 लोगों का है। इस साल के एंड तक मेरा गोल है कि मेरा स्टाफ 15 लोगों का होना चाहिए, ठीक है। आई नो कि वो अचीव करने में मुझे मतलब मेरे लग जाने वाले हैं, नहीं शायद होगा भी नहीं, बट गोल ये थोड़ा सा हाई रखा है। एंड यही है। और तो क्या, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई डिजिटल मार्केटिंग में, तो IT में जाएंगे, थोड़ा ऑफलाइन मार्केटिंग में भी जाएंगे, और वो तो अभी भी है, कोई तो डेफिनेटली, इश्यू नहीं है। बिल्कुल। एंड बहुत ही सही सोच है आपकी निमेश जी, बिकॉज कैसा होता है ना, लोग जब खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि हाँ चीजें चल रही है, चलो चलने दो, बट डाइवर्सिफिकेशन का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है निमेश जी। एंड और मुझे हाँ आप हाँ एक सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं है ना, तो हाँ ये हाँ, बहुत गलत चीज है कि मैं बीच में ही बोलने लगता हूँ। नहीं नहीं, बोलिए ना, कंटिन्यू कीजिए ना निमेश। ठीक है, तो मैं एक अभी भी इस टाइम पे, ठीक है, मेरे पास ऑफर है इन्वेस्टमेंट की। मेरे को करेंटली कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, मेरे हाथ में अच्छा प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है, बट फिर भी स्टिल मेरे पास अभी एक इन्वेस्टमेंट की ऑफर आई है, वो अच्छी खासी, ठीक है। तो जितने भी ये बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर है, राइट, और जो भी इस जर्नी को मतलब इस जर्नी से पास होना चाहते हैं और एक गोल अचीव करना चाहते हैं, अच्छे स्टेप लोगे ना, ठीक है, सोच समझ के,
कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, और वो कुछ भी हो सकता है सब जगह पे, हायरिंग में बोलो, फिनेंस में बोलो, ऑफिस में बोलो, कब कौन सी ऑफिस में, ऑफिस का जो पॉइंट रखा है ना, कब कितनी साइज की ऑफिस रखनी है, राइट, कब ऑफिस में 3,000 का खर्चा करना है, कब 15,000 देने हैं ऑफिस में, ये सारा अगर प्लानिंग करके करोगे ना तो डेफिनेटली बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और टाइम का तो ध्यान में रखो ही, क्योंकि आप किसी बैंक से लोन लेते हो आप, ठीक है, ये पॉइंट देखना, बहुत ही डीप पॉइंट बोल रहा हूँ। मैंने कोई भी बैंक से चलो लोन ली 10 लाख की मेरी कंपनी चलाने के लिए, अगर मेरी कंपनी 10 लाख की लोन ले ली, फिर मैं अभी जिस तरीके से काम कर रहा हूँ कि बेबी स्टेप ले रहा हूँ, अगर मैं तब भी बेबी स्टेप लूंगा, ठीक है, तो वो काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप से काम कर रहे हो ना, तब आप पीछे दिमाग में रखो कि मेरी अगर लोन होती तो ब्याज चढ़ता, तो उसी स्पीड से, अगर लोन नहीं भी है ना तो उसी स्पीड से जाओ, क्योंकि आपके टाइम पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है, यहाँ पे रिस्क नहीं होता है ना, तब लोग धीरे धीरे इस वजह से चलते हैं, तो टाइम आपका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये बहुत बहुत सही मैसेज दिया आपने। लाइक मैं तो यही कहूंगा, जो भी एंटरप्रेन्योर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है निमेश जी ने, कि आप इस तरह से काम करो कि लाइक आपके पीछे लोन है। इससे होगा क्या, इससे ना दो बेनिफिट होंगे, कि आप वो काम जल्दी जल्दी भी कर लोगे एंड आपको रिजल्ट भी दिखेगा, एंड दूसरी चीज आपको एक कंसिस्टेंटली जो है काम करने की मोटिवेशन मिलेगी, बिकॉज छोटी छोटी जो सक्सेस होती है ना, जैसे आपने भी बोला निमित जी, स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स, अगर आप उसे जोड़ दोगे तो आपको आगे जाके फ्यूचर में लॉन्ग रन में वो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। निमेश जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी नॉलेज शेयर की, आपने वो लास्ट का मैसेज भी दिया, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। पर्सनली मुझे तो बहुत मजा आया, बिकॉज ये एक ऐसा पॉडकास्ट मैंने कभी नहीं किया है लाइफ में, बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के बंदे के साथ में बात कर रहा हूँ, एंड आपसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज तो मेरे से ज्यादा तो आपको है, तो मुझे भी काफी सारी नई चीजें सीखने मिली। एंड मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका एक्सपीरियंस निमित जी, आपको कैसा लगा? अरे मैंने तो पहले ही आपको, जब हमारी बात हुई तब भी बोल दिया था कि मुझे मुझे बातें करनी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बाय द वे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से 2 साल तक काम किया है, तो बातें बहुत करते हैं लोग, तो यस, कहीं पे भी बोलने का मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, और इस ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिले तो क्या ही बोलेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। एंड काफी लोगों ये पॉडकास्ट देखे, वैसे ही आपको सबको रिक्वेस्ट है कि ये पूरा पॉडकास्ट देखिए और बताइए आपको कैसा लगा, कुछ सजेशन देने तो भी देना, हम खुद भी इम्प्रूव अभी हो ही रहे हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच निमेश जी। एंड जो आपका इंस्टाग्राम हैंडल है वो मेरे साथ शेयर कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर आप निमेश जी के साथ या फिर उनके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करना चाहते हो, या फिर कोई भी आपकी सर्विसेज आप लेना चाहते हो, तो डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जाके जो है अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच निमेश जी, अगेन वंस अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। थैंक यू।